संजय राउत उद्धव गुट के इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, मालिक है मिस्टर शिंदे। बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा, जिसने भी ये निर्णय दिया है। और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या फटाके बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है, और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी ये मैच फिक्सिंग है। हम सुबह कहा था ये मैच फिक्सिंग है। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए, और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होकर। उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया आली आहे, खरी शिवसेना ही शिंदेचीच असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिलेला आहे। भरत गोगावले हेच वीक मान्य केले आहे। बघा, विधानसभा अध्यक्ष यांना काय अधिकार आहे निर्णय देण्याचा? 65 वर्षापूर्वी, 60 वर्षापूर्वी ज्या शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केली, त्या शिवसेनेची मालकी भारतीय जनता पक्षाने नेमलेले एक व्यक्ती करणार का? निर्णय घेणार का? ज्या विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर यहां पर हमला बोलते हुए ये कहते हुए कि जनता के बीच से उद्धव की शिवसेना को कैसे निकालोगे, ये षड्यंत्र है, मैच फिक्सिंग थी और हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की वो बात करते हुए। लेकिन आज स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1200 पेजों के फैसले के मुख्य बिंदुओं को सुनाते हुए जो कुछ कहा, उसके बारे में जल्दी से देते हैं आपको जानकारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक है। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी में अपना दावा कर रहे उद्धव ठाकरे की अंतिम उम्मीद भी धुल गई है। इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शिंदे गुट की जीत के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। मंत्रालय के बाहर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पीकर ने आज अपने फैसले में जो बड़ी बातें कही वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। राहुल नार्वेकर की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई। शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं है और इस तरह से शिंदे गुट को बहुत बड़ी राहत मिली है। एकनाथ शिंदे नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने हैं। आपको ये भी बताते चलें, इसी साल महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। आज के स्पीकर के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है। राहुल नार्वेकर की ओर से आज ये बात, परंतु त्या मुद्द्याची चर्चा ज्यावेळेला आमच्याकडे निकालाची पूर्ण प्रत प्राप्त होईल त्यावेळेला त्याच्यावर आम्ही कमेंट करू शकू। पण आजचा तरी दिवस असा आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेने आम्हाला युती म्हणून निवडून दिलेलं होतं आणि तो महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला कौल आणि त्याच्याबरोबर आम्ही राहिलो, पक्षाच्या विचारसरणीबरोबर राहिलो आणि एकच व्यक्तीला स्वतः पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी मतं देता येणार नाहीत।
कलेक्टिव्ह डिसिजन पक्षाचा असायला लागेल आणि पक्षामध्ये सुद्धा लोकशाही असायला लागेल हे त्या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि 1999ची जी घटना आहे 2018 मध्ये ज्या दुरुस्त्या केल्या त्या सुद्धा या ठिकाणी गृहीत धरलेल्या नाहीत. आणि त्याच्यामुळे एका अर्थाने आम्ही जे सांगत होतो की नवीन जी घटनेमध्ये दुरुस्ती केलेली आहे ती लोकशाहीला पूरक नाही, त्याला इलेक्शन कमिशनची मान्यता घेतलेली नाही, हे सगळे मुद्दे त्या ठिकाणी मान्य झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे या निकालामुळे लोकशाहीला प्रेरणा मिळेल. पक्षातले निर्णय हे सुद्धा लोकशाही प्रक्रियेमधून घेतले गेले. शिंदे गुट के नेता इसको अपनी जीत बताते हुए ऋत्विक भालेकर इस वक्त हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं. ऋत्विक, अब जरा ये बताइए, बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को, आगे उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, क्या फैसला लिया जा रहा है, अभी उद्धव ठाकरे कहां पर हैं, किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ऋत्विक, मेरी आवाज जा रही है क्या उन तक? ऋत्विक, आवाज मिल रही है तो आप जवाब दें. ऐसा लग रहा है अपने संवाददाता के पास दोबारा हम चलेंगे. प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा के सांसद की ओर से आज के स्पीकर के इस फैसले पर क्या कुछ कहा गया है, अब उनको सुनते हैं. एक तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हूं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है. दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है. 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है. और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं. अब इसमें तो मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है. मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है. और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA है. और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी. आरपीआई के मुखिया रामदास अठावले को आप सुन रहे थे. यहां पर एकनाथ शिंदे गुट की जिस तरह से जीत हुई है वो यकीनन उसका वेलकम करते हुए सीधे ऋत्विक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ. ऋत्विक, अगला कदम उद्धव गुट का क्या रहने वाला है? देखिए, उद्धव गुट ये सवाल अब खड़े कर रहा है कि अगर वो कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि असली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और उन्हीं को असली शिवसेना माना जाए, तो इस हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन उद्धव गुट के विधायकों का होना चाहिए था. लेकिन इस तरह का कोई निर्णय जो है स्पीकर ने नहीं दिया है और इसीलिए वो अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्पीकर दोनों की तरफ है. इसके बाद अब ये भी सुनने में आ रहा है कि सुनील प्रभु जो कि मुख्य पिटिशनर है वो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो फिर से अपनी बात रखेंगे और फिर एक बार ये मांग करेंगे कि जिस प्रकार स्पीकर के बारे में उन्होंने इससे पहले भी सवालिया निशान खड़े किए थे, उसी तरह क्या फिर एक नया आरोप वो स्पीकर के खिलाफ लगाते हैं और फिर से एक बार सुनवाई की मांग करते हैं. ये देखना बहुत ही जरूरी होगा. अंजना जी, अब ठीक है, चित्रा बोल रही हूँ. ऋत्विक, आसपास की तस्वीरें दिखाए आप जहां पर आपकी मौजूदगी है. मैं लौट रही हूँ आपके पास. सौरभ अक्तानिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सौरभ, यहां पर उद्धव ठाकरे गुट बार बार ये कह रहा है कि दरअसल ये मिली भगत थी, मैच फिक्सिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की उम्मीदें वो कर रहा है और इसके साथ ही क्या रणनीति आगे अब अपने भविष्य को, क्योंकि इसी साल अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं महाराष्ट्र में. उसके ठीक पहले 48 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर दोनों ही खेमों की ओर से जोर आजमाइश की जाएगी. तो अब किस तरह की खेमेबंदी हो रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, आगे की क्या बड़ी तैयारी है उद्धव ठाकरे की? चित्रा, इसमें तो एक साफ तौर पे देखना होगा कि एक सिंपैथी कार्ड यानी कि एक विक्टिम कार्ड अब उद्धव ठाकरे का खेमा खेलेगा. देखिए, ये जिस तरीके से अब पब्लिक में जाएंगे वो साफ तौर पे यही कहेंगे कि देखिए जो बाला साहेब ठाकरे के पुत्र है उद्धव ठाकरे, उससे शिवसेना छीन ली गई है और कैसे कि उद्धव ठाकरे की सेना एक्चुअल शिवसेना नहीं है. ये विक्टिम कार्ड लेके, ये सिंपैथी कार्ड लेके अब आम लोगों में जाया जाएगा. लेकिन वक्त रहते क्या पब्लिक का वो सपोर्ट उद्धव ठाकरे को मिल पाएगा कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है. क्योंकि ज्यादातर जो मेजोरिटी जो पार्टी के लीडर्स हो या वर्कर्स हो वो एकनाथ शिंदे ग्रुप को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं.
दूसरी बात, अब ये जो मैटर है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आज 3 घंटे की लगातार मैराथन बैठक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पे हुई है। अब ये जो डिस्कशन के किस तरीके से अब इसको डिसीजन को चैलेंज करना है। अब देखिए, चैलेंज करना भी इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि चित्रा आपने बताया कि अक्टूबर नवंबर में जो असेंबली के चुनाव होने हैं, तो उससे ठीक पहले क्या उसका निकाल आ पाएगा, ये मुश्किल दिख रहा है। तो इस तरीके से अब जो साफ तौर पे जो सोर्सेस हमें बता रहा है, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और दूसरा पब्लिक के बीच में एक विक्टिम कार्ड और एक सिंपैथी का कार्ड लेके कि किस तरीके से ठाकरे की सेना अब रियल शिवसेना नहीं है, उस तरीके से वो लोगों के बीच में जाएगी। लेकिन सहानुभूति क्या उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को मिलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे जिनका दावा और ज्यादा मजबूत हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बाद अब स्पीकर के फैसले के बाद यकीनन मुहर लग गई है और इसको लेकर शिंदे गुट काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट की ओर से जो बड़ी तैयारी की गई थी उसकी यहां पर जीत हुई है। फिलहाल यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। शिंदे गुट के पास 37 विधायक हैं, 13 सांसद हैं और इस रूप में आप देखेंगे तो पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अपना फैसला सुनाया गया था तो शिंदे गुट के समर्थन में इन तमाम आंकड़ों के मद्देनजर देखा गया था। उद्धव गुट को आप देखिए, 18 सांसदों ने 23 पर चुनाव लड़े थे, 18 ने जीत हासिल की थी, जिनमें मौजूदा 5 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जबकि विधायकों की संख्या यहां पर सिर्फ 15 है जो उद्धव गुट के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असली शिवसेना या फिर शिंदे गुट को लेकर जो मोहर स्पीकर की ओर से लगा दी गई है, उनका दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। एकनाथ शिंदे इसी को लेकर अब जनता के बीच में जाएंगे, जैसा कि उनके कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव गुट को सहानुभूति मिलने की उम्मीद है। क्या सहानुभूति वो पैदा कर पाएंगे लोगों के मन में और उसको तब्दील कर पाएंगे खुद के लिए चुनावों के दौरान, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।